Hello, hi everyone. Welcome to the class. How are you doing, everyone? So, yes, class, I am Akanksha Singh, and today we are going to learn about alpha particle scattering experiment. All right. So, before we proceed towards the class, make sure that everyone of you is sitting with a pen and a paper so that you can note down the important points. All right. सो यस स्टार्ट करते हैं एवरीवन. सो आप देखो नाम क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ऑलराइट, दिस वाज परफॉर्म बाय रदरफोर्ड. अब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए हमको कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए, है ना, कि ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, सेटअप होना चाहिए. ऑलराइट, सो नाम से हमें क्लियर है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. दैट मीन्स वी नीड अल्फा पार्टिकल. ऑलराइट, so first thing we have is alpha particle. So they are doubly charged helium ions with high energy and mass, it is 4. Alright, but अब बोलोगे मैम ये डबली चार्ज हीलियम आयन क्या है, अल्फा पार्टिकल, बहुत कंफ्यूजन होता है. तो देखो क्या है, हीलियम क्या होता है आपको पता है. हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2He4. राइट, अब हीलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया आपको, ठीक है, दे दिया तो हीलियम क्या हो जाएगा, He2 प्लस बन जाएगा. ओके, हीलियम बन गया हमारा He2 प्लस. इसी He2 प्लस को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं बिकॉज सी ये 2 प्लस क्या है, डबली चार्ज हीलियम आयन. क्लियर. अब हमें अल्फा पार्टिकल मिल गया है तो हमें देखना है कि ये अल्फा पार्टिकल आ कहाँ से रहा है. तो हमें अल्फा पार्टिकल का सोर्स चाहिए. तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स के लिए हमको चाहिए अल्फा पार्टिकल एमिटर. ऑलराइट, और इसके लिए हम चूज करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ओके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एग्जाम्पल हमने रेडियम को चूज किया यहाँ पे. क्यों? क्योंकि आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अनस्टेबल होते हैं, लाइफ स्पैन उनकी कम होती है और वो डिसइंटीग्रेट होकर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, गामा ये सब प्रोड्यूस करते हैं. ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे रेडियम को चूज किया. ऑलराइट, जो हमें अल्फा पार्टिकल देगा. ठीक है, जनरेट्स हाई एनर्जी बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. ओके, थर्ड, आपको पता है हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, स्ट्राइकिंग करवाएंगे अल्फा पार्टिकल की अगेंस्ट समथिंग. व्हाट इज दैट समथिंग? दैट इज गोल्ड फॉइल. ठीक है, तो हमने यहाँ पे गोल्ड फॉइल के लिए ना एक कंडीशन दे दी गई कि गोल्ड फॉइल ऐसा होना चाहिए कि बहुत पतली लेयर होनी चाहिए, एकदम बहुत पतली, ताकि अच्छे से बॉम्बार्डमेंट हो पाए. तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने क्या किया, थिनेस्ट लेयर ऑफ 1000 एटम्स चूज किया. ऑलराइट, दैट मीन्स थिनेस्ट लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल चूज किया गया. उसके बाद आती है फ्लोरेसेंट स्क्रीन. ओके, देखो हमने क्या किया, हमारे पास अल्फा पार्टिकल आ गया, अल्फा पार्टिकल एमिटर सोर्स आ गया, गोल्ड फॉइल आ गया, लेकिन हम स्टडी कैसे करेंगे डिफ्लेक्शन की, रेज कैसे पास हो रही है, क्या हम कैसे स्टडी करेंगे. तो उसके लिए हमने फ्लोरेसेंट स्क्रीन ले लिया. ठीक है, और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है ना, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है. अब ये जिंक सल्फाइड ही क्यों है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल और जिंक सल्फाइड, ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल जो है वो जिंक सल्फाइड पे पड़ेगा तो एक ब्राइट स्पॉट विजिबल होगा हमें, जिससे हमें पता चलेगा पोजिशनिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल कि अच्छा डिफ्लेक्शन ऐसे हुई है, अच्छा ये रेज ऐसे पास हुई है. ओके, सो बेसिकली टू स्टडी द डिफ्लेक्शन हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज करते हैं जो जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है. ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द अल्टीमेट डायग्राम ऑलराइट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पे देखो आपने इजीली रेडियम देख लिया कि यहाँ पे रेडियम है. ऑलराइट, ये रेडियम जो है ये हमारा अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा. लेकिन आप बोलोगे मैम ये क्या है, ये बॉक्स में क्यों है रेडियम. देखो रेडियम है क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ये तो प्रोड्यूस कर रहा है, रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसकी रेडिएशन बाहर ना जा पाए, है ना, ताकि प्रिसाइजली हम इसकी रेडिएशन को यूज कर पाए फॉर द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. इसीलिए हमने लेड ब्लॉक यूज किया है. और ये लेड ब्लॉक क्या है, रेडिएशन को बाहर जाने नहीं दे रहा है. ठीक है, तो ये रीजन है. सेकेंड, आप देखो यहाँ पे हमने थिन गोल्ड फॉइल चूज किया है जिसके अगेंस्ट बॉम्बार्डमेंट होगी. और हमारा थर्ड क्या है, डिटेक्टर है हमारा, जो कि क्या है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर पास हुआ है. ऑलराइट, तो आप अच्छे से देखो स्क्रीन पे और आप नोटिस करो कि देखो ये जो अल्फा पार्टिकल्स जो फ्लो होकर जा रही हैं, ठीक है, तो आप ये सोचो कि यहाँ पे एग्जाम्पल ये, तो आप देखो कि मोस्टली, अगर मोस्टली, प्लीज अंडरस्टैंड द वर्ड मोस्टली. सो मोस्टली क्या हो रही है, जो अल्फा पार्टिकल है ना वो पास थ्रू हो जा रही है गोल्ड फॉइल की, मतलब आर पार चली जा रही है गोल्ड फॉइल की. मोस्टली मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, ओके, इन अ स्ट्रेट मैनर, इन स्ट्रेट मैनर.
ठीक है, देखो ये भी स्ट्रेट लाइन में पास कर गई है, स्ट्रेट लाइन में पास कर गई है, तो इसका मतलब क्या है? फिर हमने देखा कि कुछ जो है ना डिफ्लेक्ट हो गई, जैसे ये देखो आप डिफ्लेक्ट हो गई है, ये भी डिफ्लेक्ट हो गई है, इधर भी हम डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? और कुछ तो आपको पता है क्या हो रहा है, कुछ तो सीधा वापस ही चली जा रही है, लेकिन वापस जो एग्जैक्टली 180 डिग्री वापस जा रही है वो बहुत, उनका नंबर बहुत कम है। ऑलराइट, तो हो क्या रहा है? तो ये हो रहा है कि हमने नोटिस किया कि आप ये एग्जाम्पल समझो कि मैं आपको अगर एक रूम में बंद कर दूं, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि आप उस रूम में दौड़ लगाओ, तो क्या आप रूम में दौड़ लगा पाओगे? आप बोलोगे हाँ मैम मैं दौड़ लगा लूंगा, अगर वहां पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कुछ सामान वगैरह नहीं है, तो आप दौड़ पाओगे। लेकिन अगर क्या सामान वगैरह रखा हुआ होगा तो क्या आप दौड़ पाओगे? आप नहीं दौड़ पाओगे, राइट? तो यही केस हो रहा था अल्फा पार्टिकल के साथ। जब ये गोल्ड फॉइल को हिट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो क्या हो रहा है, जो एटम है ना, वो एटम जो है उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी है। इसीलिए जो गोल्ड फॉइल में आप देख रहे हो जो अल्फा पार्टिकल वो सीधी पास हो जा रही है ना? हमने देखा जैसे कि मान लो ये हमारा एटम है, ठीक है, तो इधर से अल्फा पार्टिकल आई, ये पार हो गई, है ना, ये इधर से आई, ये पास हो गई, ये इधर से आई, ये पास हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऑब्स्टिकल ही नहीं मिल रहा है, मतलब वो पास हो रही है। ऑलराइट, सो फर्स्ट ये हमारा पॉइंट बन गया, ठीक है, वेंट स्ट्रेट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट, some alpha particles were deflected by small angles and some by large angles। देखो जो अल्फा पार्टिकल्स जो है ना वो जितने करीब से सेंटर में कुछ चीज थी। ऑलराइट, डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है आप ये समझो। डिफ्लेक्शन मतलब कि आप जा रहे हो, मान लो आप रूम में ऐसे करके आप चाहते हो कि आप सेंटर से दौड़ लगाओ, बट बीच में कुछ सामान रखा हुआ है, तो आप तो मुड़ के आओगे ना, फिर मुड़ के आओगे क्योंकि वो ऑब्स्टिकल है बीच में। तो ऐसा ही हो रहा है एटम के साथ यहाँ पे, ठीक है। क्या हो रहा है, जो अल्फा पार्टिकल जा रही है उसको बीच में ना रिपल्शन फील हो रहा है, ठीक है, उसको कोई चीज जो है ना वो डिविएट कर दे रही है उसके पास से, डिफ्लेक्ट कर दे रही है, कोई इधर डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कोई इधर डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ऑलराइट, तो कुछ जो डिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है और कुछ बाय लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है ना। तो जो ज्यादा पास से गुजर रही है वो ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही है, जो थोड़ी दूर से हो रही है उनको थोड़ा हल्का कम रिपल्शन फील हो रहा है, तो वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है। और मैंने आपको बताया 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 उन्होंने क्या फेस किया, रिपल्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन, इतना ज्यादा रिपल्शन था कि वो डायरेक्टली अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए चली गई, ठीक है। बट ये कब हो रहा है, एग्जाम्पल आपके पास 12,000 अल्फा पार्टिकल आपने भेजा है, तो उसमें से क्या चांसेस है कि एक वापस आ रही है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया पॉइंट? ऑलराइट, सो यहां से हमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through without getting deflected। क्योंकि बहुत सारी, मोस्टली हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन में पास हो गई, इसका मतलब क्या है कि वहां पे कुछ ऑब्स्टिकल नहीं है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम में वो एम्प्टी है, वो खाली है, उसने कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं किया। ऑलराइट, सेकंड हमने डिफ्लेक्शन देखा, स्मॉल एंगल्स पे, लार्ज एंगल्स पे, दैट मीन्स हमने रिपल्शन देखा। रिपल्शन देखा हमने, रिपल्शन क्यों हो रहा है, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, रिपल्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और सेंटर पे कुछ चीज तो होगी जो सेम चार्ज की है, तभी उसको रिपेल कर रही है। अगर वो नेगेटिव कुछ ऑपोजिट चार्ज होगी उसकी, तो उसको अट्रैक्ट कर लेगी, बट यहाँ पे अट्रैक्शन हो नहीं रहा है, यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, और इसी की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, ठीक है। सो वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, indicating the charge of the atom occupies very little space। इसका मतलब उन्होंने बताया कि एटम में जो चार्ज है ना वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। थर्ड, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। मैंने आपको बताया ना, अगर 12,000 अल्फा पार्टिकल भेज रहे हो तो उसमें चांस है कि एक डायरेक्टली रिट्रेस करके आए 180 डिग्री पे, ठीक है। एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। मतलब एटम का जो मास है ना वो बहुत छोटे से रीजन में है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगी। ओके, एंड यहाँ से हमारा न्यूक्लियस डिस्कवर होता है, और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है, who discovered nucleus? And the answer is Rutherford, ठीक है। सो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ से हमें पता चला, सिर्फ हमने देखा कि रिपल्शन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हमें पता चला कि ये जो पार्टिकल जो चार्ज है ये पक्का पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और हमने देखा कि एटम जो है वो
न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड कॉन्सेंट्रेटेड है मास, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ होल एटम। आपने देखा कि मेजॉरिटी जो है स्ट्रेट लाइन में पास कर गई, इसका मतलब क्या है कि एटम जो है वो बहुत बड़ी साइज में है कंपेयर टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस, और यहीं से हमारा न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम दिया गया, ठीक है। और इसके बेसिस पे उन्होंने बताया देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम के बीच में, उसको उन्होंने न्यूक्लियस बताया, ठीक है। और बताया कि एटम का जो ऑल द मास है ना, एटम का जो सारा मास है वो कहाँ रिसाइड कर रहा है, इसी सेंटर पे, इसी न्यूक्लियस में, ठीक है। और उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज बताई कि न्यूक्लियस तो है, ऑलराइट, और न्यूक्लियस के चारों ओर, एटम के चारों ओर कौन घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ऑलराइट। अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में। ये पॉइंट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ आवर एटम, ऑलराइट, ये हमने देख लिया। ओके एवरीवन, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला रादरफोर्ड ने, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन हमारे मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है, दैट एनी चार्ज्ड पार्टिकल when it is revolving in a circular orbit, okay, it will get accelerated and emit some electromagnetic radiation, all right, and धीरे धीरे क्या होगी, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, all right, और वो कोलैप्स होता जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट कोलैप्स होता जाएगा, और धीरे वो न्यूक्लियस में आ जाएगा, न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। ये बताया मैक्सवेल की थ्योरी ने, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, लेकिन ऑन द अदर हैंड रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ऑलराइट, उन्होंने बताया ही नहीं कि क्या हो रहा है, ऑलराइट, और यहाँ पे इनका फेलियर हो गया, ऑलराइट। तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल यही है, ठीक है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, ओके, ऑलराइट। सो न्यूमेरिकल एक्सटेंशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो मैं आपको ये बता दूं, देखो, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है जिसपे चार्ज हमारा Ze है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, कोई इसको खींच रहा है, कोई इसको बाहर की तरफ खींच रहा है, कोई इसको अंदर की तरफ खींच रहा है ना, लेकिन हम ऐसी बात नहीं करते कोई खींच रहा है, वो फोर्स की बात करते हैं हम। तो बाहर की तरफ क्या लग रहा है एवरीवन, तो बाहर की तरफ हमारा लग रहा है mv² अपॉन r, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच रहा है, और अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज k q1 q2 अपॉन r², ऑलराइट। अब हम इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है, हमको जानना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस काइनेटिक एनर्जी से घूम रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको इक्वेट कर देते हो तो ये r हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमने, तो हमारा क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन mv², ठीक है, और ये हम वैल्यू पुट कर देंगे हमारे न्यूक्लियस के चार्ज की और इलेक्ट्रॉन की, तो ये हमारा Ze है, Ze, और ये हमारा सिंगल r बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑलराइट, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी mv²/2, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ऑलराइट, और ये हमारा k Ze² अपॉन 2r, ऑलराइट। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, k Ze² अपॉन 2r, ऑलराइट। सो यस, if you're having any doubt please let me know, and yes, please let me know, okay, you can also discuss your doubts in the next class, all right. So that's it for today's class everyone, okay, if you're having any doubt, anything, you can let me know, okay. So thank you so much everyone.
Please discuss your doubts in the next class. All right. Bye bye. Thank you. Have fun and study properly, everyone.